दिखाया क्या जाता है। युद्ध अथवा अन्य किसी कठिन कार्य हेतु उत्साह उत्पन्न करने वाले विषय के वर्णन को वीर रस कहते हैं। और वीर रस 3 तरह का होता है। यह आवश्यक नहीं कि कोई युद्ध लड़ने जा रहा है तभी वीर रस हो। वीर रस 3 तरह का होता है, 3 तरह की वीरता होती है। एक तो होता है युद्ध वीर, ये सामान्य तरीका है, इसको पहचानना आसान रहता है। लेकिन कहीं कहीं पे युद्ध वाली वीरता नहीं दिखाई जाती है, फिर भी वीर रस होता है। वो वीर रस कहाँ हो सकता है? एक तो होता है दानवीर और एक होता है दयावीर। यानी अगर दान देने वाली परिस्थिति आपको दिखाई जाए, कोई दान दे रहा है, बहुत बड़ा दान दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर यही रस होगा, वीर रस ही होगा। दूसरा, यदि कहीं दया दिखाई गई तो दया वाली स्थिति में भी वीर रस ही होता है। बस ये 2 स्थितियां समझना थोड़ा कठिन है, इन्हीं पे ध्यान नहीं रहता। जनरली युद्ध भी तो समझ में आता है कि कोई तलवार वलवार लेके जा रहा है, इसका वर्णन किया गया, समझ आता है वीर रस है। लेकिन दया दिखाई जाए और दान दिया जाए, इन दोनों परिस्थितियों में भी वीर रस ही होता है। एग्जाम्पल देखो, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम्मेदार हूं खोरी, सको मेघ मूलक इव तोरी। ये एग्जाम्पल जो है ये रामचरितमानस से लिया गया है, और ये उस समय का एग्जाम्पल है जब धनुष तोड़ दिया गया था। ठीक, उस समय का एग्जाम्पल है। अब शायद धनुष तोड़ क्या दिया गया था, धनुष तोड़ने वाली स्थिति थी, धनुष रखा हुआ था। अब पूछा गया था गुरु जी से कि अनुमति दो, इसको उठाया जाए। तो तब ये कहा गया कि जो राउर अनुशासन पाऊं, मतलब आपकी तरफ से अगर अनुमति मिल जाए, कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं, ये धनुष वाली कौन सी बात है? पूरे ब्रह्मांड को, कंदुक माने होता है गेंद, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। तो ये उत्साह था, उत्साह दिखाया गया। तो यहाँ इन पंक्तियों में कौन सा हो गया? वीर रस। साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। ये तो अगर सामान्य सी बात है, तुरंत समझ में आ जाएगा। साज चतुरंग सैन, चतुरंगी सेना बन गई है, सज गई है, अंग में उमंग धरी। अब उमंग आ गया तो एक चीज सीधी सी आ गई, उमंग का मतलब होता है उत्साह। तो इसमें तो स्पष्ट उत्साह दिख रहा है। सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। अब इतना भी समझ आ रहा है, जंग मतलब युद्ध होता है। शिवाजी जो है वो जंग, ये युद्ध जीतने चल दिए हैं। तो युद्ध का वर्णन सीधा सीधा है, युद्ध का वर्णन है, वो भी जा रहे हैं युद्ध लड़ने, मतलब उत्साह के साथ उमंग शब्द भी आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वीर रस ही है। अगला देखिए, दो एग्जाम्पल्स में थोड़ी समस्या आ सकती है। इसमें देखो, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कुबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सदुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ भी स्वतंत्रता पुकार रही है, मतलब कहाँ जाना है? युद्ध लड़ना है, उत्साह की आवश्यकता है। यहाँ भी वीर रस है। और रणवीर चौकड़ी भर भर ऊंचे तक बन गया, निराला था। यहाँ की कोई भी रचना आपको मिल जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई का सुभद्रा कुमारी चौहान वाली रचना अगर मिलती है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, ये भी खूब पूछा जाता है। उस पूरी रचना में वीर रस है, कहीं से भी दे दिया जाए वीर रस ही आपको मिलेगा। एक और ऐसा है, आलखंड जो है, आल्हा, वहां का एग्जाम्पल अगर आपको मिलता है तो वो भी वीर रस का ही होगा, रस में। लेकिन अगर वो आपको अलंकार में मिलता है तो हो सकता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो, क्योंकि वहां बढ़ा चढ़ा के बहुत बातें कही गई हैं। ऐसा ही इनका है। राणा प्रताप वाला प्रसंग जब भी आपको आए तो सीधा समझ लो कि यहाँ भी एक ही रस होगा, वीर रस होगा। अब ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को देखो। ये वही एग्जाम्पल है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, तो तलवार चमक रही है, उत्साह दिखाया गया है। कौन सा वीर हो गया? युद्ध वीर। ठीक। फिर हाथ गयो प्रभु को कमला कह नाथ, कहां तुमने चितधारी, और तंदुल खाए मुठी दुई दीन कियो दुई लोक बिहारी। ये दानवीर है। कैसे दानवीर है? कहां का प्रसंग है? सुदामा चरित्र का प्रसंग है। नरोत्तम दास का जो सुदामा चरित्र है वहां का प्रसंग है। और वहां पे हुआ ये था कि कृष्ण जब सुदामा के द्वारा लाए गए चावल खा रहे थे, तो जितने मुट्ठी खाते जा रहे थे उतने लोग सुदामा को मिलते जा रहे थे ऑटोमेटिक। ये व्यवस्था थी। अच्छा, ये बात सुदामा सामने बैठे जान ही नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि मुश्किल में तो चावल लाए थे, वो भी ये खाया जा रहा है। और वो एक मुट्ठी चावल में एक लोग दान दे रहे थे। तो यहाँ पे दान दिखाया गया। यहाँ वर्णन ये किया गया कि हाथ गयो प्रभु को कमला, यानी उनकी पत्नी ने, कृष्ण की पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि क्या तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? मतलब मित्र तो मित्र को दिए दे रहा है,
भाभी को दिक्कत हुई जा रही है। ऐसा ही भाइयों में होता है, वहां भी स्थिति वही होती, दोनों हाथ पकड़ लिया कि कहाँ तुम्हारा ध्यान है भाई, तंदुल खाए मुट्ठी दुई, 2 मुट्ठी तुमने चावल खाए हैं और 2 लोग इस भिखारी को दे दिए। अब तुम चाहते क्या हो कि पूरा का पूरा तीसरी मुट्ठी भी खाओ, तीसरा लोग भी लेते तो उसके बाद तुम कहाँ रहोगे। अब आगे प्रश्न किया कि दिन की भिखारी आगे अगली लाइन में है कि अपनी निज बास की आस कहाँ बिसारी, तो रहोगे कहाँ, तुम कहाँ रहोगे जाके, सारा का सारा तो ऐसे दे रहे हो। तो ये दान का वर्णन है। अगर कहीं कर्ण का आ जाए कोई प्रसंग, ज्यादातर जो प्रसंग आते हैं एक ये हो गया, एक हो सकता है कर्ण का प्रसंग आ जाए, वो भी बड़ा दानवीर था। एक राजा बाली का प्रसंग आ जाए जिन्होंने अपनी पीठ नपवाई थी, जब 3.5 लोग पृथ्वी नहीं, तो वो 3.5 गज नहीं दे पाए, 3.5 पग जमीन नहीं दे पाए, तो फिर अपनी पीठ नपवाई दी आधे पग के लिए, तो वो भी बड़े दानवीर थे। वहां का कोई प्रसंग आ जाए तो भी दानवीर होगा। सजाति की देख अतीब दुर्दशा, विगहरणा देख मनुष्य मात्र की, विचार के प्राण समूह कष्ट को हुए समुत्तेजित वीर केसरी। अब यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है, समुत्तेजित मतलब वही उत्साह है, उत्तेजित होना, ठीक। वीर केसरी, वीर भी आ गया, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। दूसरा ये जो है वो दयावीर है। दयावीर क्या कि किसी की दुर्दशा देख के उस पर दया आएगी। तो जब दया आए, जब दान दिया जाए या जब युद्ध के लिए उत्साह हो, तो ऐसे सभी उत्साह सदैव वीर रस की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला रस है भयानक रस। भयानक रस में क्या है, भयानक रस में होता है डर, मतलब कोई ऐसी चीज देख ली जाए जिसे देख करके डर लग जाए, तो ऐसा रस भयानक रस होता है। जब किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु, जीव आदि को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से तथा किसी अनिष्टवादी घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता से जो भय उत्पन्न होता है, उसे ही भयानक रस है, ठीक। आपने कुछ ऐसा देखा, डर लग गया। एक प्रकार की मूवीज होती थी एक दौर में, वो खूब चलती थी, भूत चुड़ैल वाली, हॉरर मूवी जिनको कहते हैं। तो हॉरर मूवीज को देख के जो डर उत्पन्न होता है, उस समय कौन सा, यानी उन मूवीज में कौन सा रस होता है, उसमें भयानक रस होता है। उसमें आवाज आएगी, एक सन्नाटेदार सड़क दिखाई जाएगी, फिर उसमें चीखों की आवाज आएगी। जैसे ही वो साय साय वाली आवाज आती है, आदमी को भीतर से लगने लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो अंदर से डर आ जाता है। तो वो जो डर आ जाता है वही क्या है, वही भयानक रस है, ठीक। फिल्मों के हिसाब से समझ लो, चीजें आसान हो जाएंगी। और वैसी ही फीलिंग अगर पढ़ने से आ जाए तो इधर आपका वही एग्जाम्पल हो गया। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी एक रास्तागीर है, रास्ते में वो जा रहा है, रास्ते में जब जा रहा था तो एक तरफ उसके अजगर है, दूसरी तरफ है मृगराय। मृगराय कहते हैं शेर को। अब एक तरफ अजगर, एक तरफ शेर, बेचारा जाए तो जाए कहां। विकल बटोही बीच ही, परेशान हो गया। बटोही मतलब, बटोही का मतलब होता है रास्ते में चलने वाला, राहगीर व्यक्ति। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, बेचारे को बेहोशी आ गई, बेहोश होकर गिर पड़ा, ठीक। तो डर गया बहुत ज्यादा, इसलिए बेहोश हो गया। दूसरा देखो, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यानी समुद्र में इतनी तेज उफान आया है कि वो इतनी तेज चली आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फन फैलाए हुए ब्याल की तरह वो चली आ रही है। मतलब जिसने भी इसको देखा उसको डर लगा, और डर लगा तो कौन सा रस हो गया, डर, यानी भय। भय इसका ही भाव भयानक हो गया। और कुछ एग्जाम्पल इसके। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, पुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब घात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार पर करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। ये जयद्रथ वध का है, जयद्रथ वध एक रचना है, उसमें से ये प्रसंग लिया गया है। वह यह है कि जयद्रथ गया है दुर्योधन के पास और उससे अनुनय विनय कर रहा है। अनुनय विनय इसलिए कर रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही अर्जुन ने यह कसम खाई है कि हम इसको मार देंगे। अब उसकी कसम सुन के, चूंकि वो तो योद्धा है, मार तो देगा ही अगर उसने कसम ले ली है तो अब वो डरा हुआ है बहुत ज्यादा, उसको भय लग रहा है। वो कह रहा है कर्तव्य इतना इस समय न होता मुझको ज्ञात, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। पुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब बात है। पुरुराज का मतलब गुरुओं का राजा, यानी कि कौन, दुर्योधन। दुर्योधन से कहता है कि इस समय मेरा अंग अंग जल रहा है, मैं बहुत चिंताग्रस्त हूं।
अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए। अब तुम गारंटी लो भाई, हमारी रक्षा तुम करो, और या पार प्रण विफल अन्यत्र जाने दीजिए, या फिर हमें भाग जाने दो कहीं दूसरी जगह, यहां से निकल जाने दो, क्योंकि उसने जो प्रण किया है उसको विफल करने का एक ही तरीका है, मैं मिलूंगा नहीं, और जब मिलूंगा नहीं तो मारा नहीं जाऊंगा। तो ये वहां की रचना है, ठीक है। फिर देखो, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीवे को कार्य रसना पसारी है। ये लंका वाली व्यवस्था जब वहां पे आग लगी वहां का है, और यहां से ही आप विकराल मतलब बहुत भयंकर लंक लीवे को, ये लगा कि लंका को निकल जाएगी आग की लपटें। ये अब ये फिर यहाँ एक गलत एग्जाम्पल आ गया, ये नहीं है, ठीक। हाँ, इधर है, यहाँ पे, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, जन आकाश टूटे चौगोरा, यानी डर वाली स्थिति, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आकाश टूट के गिर रहा है। ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, गलत छप गया। अगला देखो, अद्भुत रस। अद्भुत रस में कोई ऐसी बात कह दी जाए, कोई ऐसी चीज आपको दिखा दी जाए, या कोई ऐसी बात आपको सुना दी जाए जिसको सुन तो आपने लिया, देख तो लिया, लेकिन अभी भी आपके कान, आपकी आंखें, आपका मन उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं अद्भुत रस। जब किसी अलौकिक, अलौकिक मतलब ऐसी कोई चीज दिखा दी जाए जो इस लोक की है कि दुनिया में होती नहीं, ऐसी कोई चीज आपको देखने को मिल जाए, आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता है और मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। तो अजीबोगरीब चीजें दिखा दी जाए और देख के लगे अरे ये भी होता है, ऐसा भी होता है, इस तरह की जब फीलिंग है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अब देखो, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जब उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था युद्ध क्षेत्र में, तो उस समय की है कि अंबर में कुंतल जाल देख, यानी अंबर में जाले देख के, पद के नीचे पाताल देखो, जहां बैठा है उसके नीचे पाताल है, ये देख के, मुट्ठी में तीनों काल देख, भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में है, मेरा स्वरूप विकराल देख, और इतना भारी स्वरूप देख के सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, मुझसे ही निकल के सब जाते हैं और फिर वापस मेरे ही अंदर सब आ जाते हैं। तो अर्जुन ने जब वो स्वरूप देखा तो अर्जुन अवाक रह गया, अरे जो हमारा रथ चला रहा था, मतलब एक तरह से आज के हिसाब से ड्राइवर है, इतना ताकतवर है, और हम योद्धा हैं, हम उतने ताकतवर नहीं है जितना कि हमारा ड्राइवर ताकतवर है। तो अवाक रह गया इस चीज को देख के। और देख लो दो चार और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल खूब पूछा जाता है, जो दूसरा ये वाला एग्जाम्पल है ये खूब पूछा जाता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर कोय बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कृष्ण ने एक बार यशोदा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने मिट्टी खाई हुई थी, यशोदा पीछे पड़ी थी, दिखाओ दिखाओ मुंह में क्या है, वो मुंह खोल दिया, मुंह खोल दिया तो पूरा ब्रह्मांड मुंह में ही दिख रहा था, पूरा का पूरा। तो वही का वर्णन है, देख के यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, यानी पूरी दुनिया कन्हैया के मुंह में दिख रही थी। तो यशोदा चक्कर में पता लल्ला को किसी ने जादू टोना करवा दिया, भूत चुड़ैल तो नहीं लग गया है, इसके मुंह में दुनिया दिखने लग गई। तो वो चक्कर में पड़ गई, क्षणभर को बनी अचेतन, यानी स्थिति ये हो कि हिल भी नहीं सकी, इतना आश्चर्यचकित हो गई। वहां से दिखाया गया। अगला देखो, यहाँ वहां कोई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन विषेखा। यहाँ गया मतिभ्रम मोर, मतलब मेरा दिमाग घूम गया, दिमाग घूम गया का मतलब आश्चर्य है, ठीक है। देख राम जननी कुलानी, प्रभु हंसई हसीदीन मधुर मुस्कानी। ये फिर कृष्ण राम के बाल काल की वही लीलाएं हैं जिनको देख के उनकी माता परेशान हुई। चित अलिकत भरकत रहत कहाँ नहीं बास, और विकसित कुसुमन में है काको सरस विकास। ये भी कृष्ण से ही संबंधित है। तो सारे के सारे तीन चार जो एग्जांपल हैं, इनमें से ये दो एग्जांपल बड़े महत्वपूर्ण है, पहला वाला और दूसरा वाला। अगर इन्हें ध्यान रखोगे तो ज्यादा फिर और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अगला देखो, अगला रस है रौद्र, और रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। इन कुछ ऐसी चीजें आप देख लें जिनको देख के आपको क्रोध आ जाए, जिनको सुन के क्रोध आ जाए, जिनको पढ़ के क्रोध आ जाए, तो वहां पे रस कौन सा होगा? रौद्र रस होगा।
विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश या समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रौद्र। श्री कृष्ण के सुवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यानी जब अर्जुन लड़ नहीं रहे थे तो श्री कृष्ण ने खूब उल्टा सीधा कहा, उल्टा सीधा कहकर पूरी गीता ही सुना दी। अर्जुन को गुस्सा आ गया कि गीता सुनकर मर जाने से बढ़िया कम से कम लड़की मर जाओ, ये स्थिति। तो ये अर्जुन जो है वो गुस्से में आ गए, उनका अब तो लड़ने ही लड़ना है, सबसे लड़ना है, तो वो लड़ने लगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उस काल लगा। अच्छा, दोनों एग्जांपल्स में एक चीज बड़ी काम है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थ निकल रहा है तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, अर्थ नहीं निकल रहा है तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में एक चीज कॉमन है, क्रोध दिखाया गया। और आपको पता है कि क्रोध का मतलब है रौद्र, सीधी सी बात है। अगला देखिए वात्सल्य। वात्सल्य का आपको पता है कि वात्सल्य जो है वो श्रृंगार का ही एक स्वरूप है। ठीक, अंतर केवल कितना हो गया, वो प्रेम नायक और नायिका के मध्य का है जो श्रृंगार में दिखाया जाता है। यहाँ पे विशेष है, विशेष क्या है, पुत्रवत या पुत्रीवत जो प्रेम है उसको कहा जाता है वात्सल्य। पुत्रवत या पुत्रीवत प्रेम वो वात्सल्य कहा जाता है। और ऐसा प्रेम जरूरी नहीं कि केवल माता पिता के द्वारा ही किया जाए, ऐसा प्रेम शिष्य गुरु के मध्य हो सकता है, बड़े भाई छोटे भाई के बीच, या बड़ा भाई छोटी बहन या बड़ी बहन छोटा भाई, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। यानी छोटे बड़े भाई बहनों के बीच में भी हो सकता है, बड़े का छोटे के प्रति, माता पिता का अपने पुत्र पुत्री के प्रति, या गुरु का अपने शिष्य के प्रति, ये समान प्रकार का प्रेम है। और वो सब किस श्रेणी में आता है, वो आता है वात्सल्यता की श्रेणी में। यानी उसे प्रेम ना कह करके सही नाम बिल्कुल देंगे तो उसे कहेंगे स्नेह। क्या है वो, स्नेह। या और अपनी देसी भाषा में उसी को कह देंगे तो लाड़ प्यार कह देते हैं, लाड़ कह देते हैं, तो वो लाड़ या स्नेह उसको बोलते हैं वात्सल्यता। ठीक, और उसी से बना है ये रस वत्सल। वात्सल्य रस में संतान, शिष्य, अनुज आदि के प्रति जो प्रेम होता है उसका वर्णन किया जाता है। अनुज जानते हो, अनुज मतलब होता है छोटा भाई। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे आपको गलती मिलती है वाक्य शुद्धि में। वाक्य शुद्धि में मिलती है गलती कि मेरा अनुज भाई बहुत चतुर है। अब इस वाक्य में आपको गलती कहां दिख रही है, भाई नहीं भाई, इसमें भाई कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुज माने ही होता है छोटा भाई। ठीक, और एक और याद रखिएगा, फिर इसी का विलोम, इसका विलोम होता है अग्रज, उधर भी यही नियम है, याद रखिए। क्योंकि इन शब्दों के भीतर भाई अपने आप जुड़ा हुआ है, यानी अनुज का मतलब ही होता है छोटा भाई। तो अनुज भाई कहेंगे तो हो जाएगा छोटा भाई भाई, दो बार भाई हो जाएगा, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा। वाक्य शुद्धि में आ जाता है, वाक्य शुद्धि ऐसे बीच बीच में जब भी आए बताएगा। अब देखो उदाहरण देखो, वत्सलता कैसा दिखाएगी। मैया कवही बढ़ाएगी चोटी। सूरदास जी ने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिए। यहाँ के एग्जाम्पल आपको ज्यादातर सूरदास जी से मिलेंगे, क्योंकि सूरदास के लेखन का मूल जो केंद्र है वो कृष्ण है, और कृष्ण का भी कौन सा स्वरूप उनके लेखन का केंद्र है, बाल स्वरूप। उन्होंने ज्यादातर जो लिखा है वो कृष्ण के बचपन के बारे में लिखा है, और वत्सलता कहाँ दिखाई जाएगी, बचपन में। तो ज्यादातर एग्जाम्पल्स अगर वात्सल्य के आपको कहीं से मिलेंगे तो वो सूरदास जी के मिलेंगे, रसखान जी के मिलेंगे। इन दो लोगों ने खूब लिखा है इनके बचपन में। ठीक है, मैया कवही बढ़ाएगी चोटी, बहुत बार मोए दूध पियत भई ये अजहू है छोटी, काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरजीवो दो भैया हर हर की जोटी। यानी कन्हैया जी जो है वो अपनी अम्मा से कहते हैं, मतलब यशोदा से कहते हैं कि तुमने ये कहा था। दरअसल होता ये आज भी वही नियम चल रहा है कि बच्चे दूध नहीं पीते जनरली, ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, दो चार अलग होते हैं वो पी लेते हैं, ज्यादातर बच्चे दूध नहीं पीते। अभिभावकों का ये मानना होता है कि बिना दूध के इनकी वृद्धि पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाकी पोषण तत्व आप अगर देंगे तो अलग अलग देने पड़ेंगे। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, यानी सारी की सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। तो वो दूध पिलाने का प्रयत्न करते, बच्चे नहीं पीते, तो फिर उनके साथ क्या किया जाता है, फिर उनके साथ कुछ ना कुछ बहाना बनाया जाता है। देखो वो इतना मोटा इतना बड़ा है, कहते हुए वो दूध पीता है, कि वो देख के करने लगे, देख के दूध पीने लग जाए। तो ऐसे ही यशोदा ने बहाना बनाया था कृष्ण से
कृष्ण ने चोटी देखी और लोगों की, इनकी बहुत मोटी है, मेरी बहुत पतली है, तो ये चोटी मेरी मोटी काहे नहीं हो रही है? तो यशोदा ने कहा ये दूध पीते हैं, ये दूध पीते हैं इसलिए इनकी चोटी मोटी हो जाती है, तुम नहीं पीते तुम्हारी पतली है। तो कृष्ण ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब वो दूध पीते हैं, कई दिनों तक दूध पीते हैं, फिर बच्चे भी यही करते हैं, अभी भी यही करते हैं। बड़ा कॉमन सा प्रसंग उन्होंने दिया है, लेकिन बड़ा सुंदर। मैया कमाई बढ़ेगी चोटी, कृष्ण पूछ रहे हैं अपनी माँ से, ये चोटी कब बढ़ेगी? बढ़ी भी नहीं, बहुत बार वो दूध पियत भई, बहुत दिन हो गए दूध पीते पीते, ये अजहू है छोटी, ये आगे इतनी बड़ी है छोटी है। काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी, पचपच मतलब बार बार, 50-50 मिनट का दूध ही पियाती रहती हो बार बार, तो मैं माखन रोटी को नहीं देती हो। तो ये कृष्ण का बाल रूप दिखाया गया। अब ये सब देख के माँ के हृदय में वत्सलता आनी है, सीधी सी बात है। तो ऐसे प्रसंग जब भी दिए जाए बचपन के, तो समझ लीजिए वहां पे वात्सल्य रस, खासकर कृष्ण के बचपन के लिए, वो उनका जो बचपन है वो अलग तरीके का है, राम का बचपन अलग तरीके का, जो चरित्र भी गढ़े गए वो अलग तरीके का है। आप देखिए दोनों भगवानों में एक बेसिक अंतर है, क्या? राम को जहां दिखाया जाता है आदर्श स्वरूप में, वही कृष्ण को दिखाया जाता है नियम तोड़ने वाले स्वरूप में। राम को दिखाया जाता है कि जो नियम पीछे से चल रहे हैं राम हर वो नियम फॉलो करते हैं। कृष्ण को दिखाया जाता है कि जो नियम चल रहे थे वो नहीं फॉलो करते, वो एक नया नियम लाते हैं। तो कृष्ण को विद्रोही तरीके से दिखाया गया पूरे में। यानी सबसे ज्यादा अगर बचपन का वर्णन कहीं नटखट रूप में होगा, अगर बच्चा नटखट होता है तो कोई ये नहीं कहता गार्जियन कि ये देखो मेरा राम है, नहीं, वो अगर सीधा होगा तो कहेगा मेरा राम है। अगर वो शैतान होगा तो कहे तुम कन्हैया है इसलिए, तो कन्हैया का नाम ही आता है इसलिए कि वो नटखट है। ठीक, और भी एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी एक और खासियत है, इसमें जिस तरह से श्रृंगार में सहयोग वियोग होता है वैसे ही वत्सल में भी सहयोग वियोग होता है, क्योंकि संतान के प्रति जो प्रेम है वो दो तरीके का हो सकता है, दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक तो तब जब वो पास है, और ऐसा भी तो होता है कि संतान दूर चली जाती है, तो जब दूर चली जाती है तभी तो प्रेम होगा। वो प्रेम कैसा होगा फिर? वो वियोग वात्सल्य होगा। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स दिए हैं, और दोनों एग्जांपल्स में एक संयोग का है और एक वियोग का है। पहला एग्जांपल देखो, वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोलन की, ये जो है ये उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल कपोलन की, ये कहा गया है कि इतने बढ़िया सुंदर लग रहे हैं कि उनके दांत जब खुल जाते हैं मुस्कुराते समय तो ऐसा लग रहा है नीली चमक रही है, जब साफ सफेद दांत होंगे तो दिखाया गया है। तो ये सारे घुघराल लटे, मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, और लटे वटे लटक रही है, कुल मिलाकर के सारे में उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया। अच्छा, बाल रूप की सुंदरता क्या होती है? घुघराले बाल हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। हालांकि बाद में वो बड़े परेशान करते हैं, रोज सीधे ही नहीं होते, ये भी दिक्कत होती है। शुरुआत में अच्छा लगता है, ठीक। और ये तुलसीदास जी ने, अच्छा राम का वर्णन है, तुलसीदास जी ने किया है, राम के बचपन का वर्णन है। फिर देखो अब ये दूसरा, ये कैसा है? संयोग, सुंदरता का वर्णन किया गया, बच्चा सामने है मतलब संयोग। अगर वो सामने नहीं है तो वियोग। यहां देखो, संदेशो देवकी सो कहियो, यशोदा जी वही उदो आते थे बार लेटर लेके, तो उदो से कह रही है, उदो को बता रही है कि देवकी से जाकर के ये संदेश दे रहा हूं, उनको ये बता देना, हाँ तो धाय तिहारे सुख की दया करत ही रही हो, कि हम तो तुम्हारे लल्ला की धाय है। धाय का मतलब होता है वह महिला जो किसी बच्चे का पालन पोषण करे, मां ना हो लेकिन पालन पोषण मां की तरह करे, उसे कहते हैं धाय मां। तो यशोदा कृष्ण के लिए क्या थी? जन्म देने वाली तो नहीं थी, जन्म देने वाली देवकी थी, तो वो तो धाय थी। तो वो कहती है कि जाओ देवकी को ये मेरा संदेशा दे देना कि मैं हूं तो तुम्हारे लल्ला की धाय, लेकिन थोड़ी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। वो क्या है? तुम तो टेव जानती ही हो तो मोह कही आवे, प्राण उठत मेरो लाल लड़ते हैं माखन रोटी खावे। अब पता नहीं तुम्हें ये पता है कि नहीं पता है कि लल्ला जब सवेरे उठता है तो उठते उठते माखन रोटी खाता है, ये बात का ध्यान रखना। बाकी गया तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको टाइम से सवेरे सवेरे रोज
माखन रोटी देते रहना, ये उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति। और ये प्रेम कैसा है? वियोग वाला है, मतलब कृष्ण उनके पास है नहीं और वो ऐसा देवकी को कह रहे हैं कि भाई ऐसा करते रहना, लल्ला तो तुम्हारा ही है, लेकिन ये ध्यान रखना, मेरी एक बात मान लेना कि इसको सवेरे सवेरे माखन रोटी देते रहना। तो यहाँ पे ये भी वात्सल्य है, लेकिन कैसा वात्सल्य है? ये वियोग का वात्सल्य है। यहाँ पे सुंदरता दिखाई गई है, ये सहयोग का वात्सल्य है। पहला वाला जो दिया गया था नटखटपन वाला, वो नॉर्मल सा वात्सल्य, वहां सहयोग वियोग आप कुछ भी नहीं, सहयोग ही मान लो, वियोग तो नहीं कहेंगे। विभत्स का मतलब ये मानो कि जब कुछ पढ़कर, सुनकर या देखकर, पढ़ने सुनने या देखने से घृणा आ जाए, घिन आने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जो रस होता है वो विभत्स होता है। उसके विभत्स रस की खासियत क्या है? विभत्स रस का जो इत्साही भाव है वो है जुगुप्सा, और जुगुप्सा का सही अर्थ होता है घिन। मतलब कुछ ऐसा वर्णन कर दिया जाए, कुछ ऐसा दिखा दिया जाए कि घिन आने लग जाए, ऐसी स्थिति को बोलते हैं कि वहां विभत्स रस है। देखो, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जब किसी घृणित व्यक्ति वस्तु को देखकर उसके संबंध में विचार करके या उसके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को ही विभत्स रस कहते हैं। ज्यादातर मैंने बताया इसमें से वर्णन कहां से लिया जाएगा? किसी कटे फटे सड़ी चीज को दिखाया जाएगा। अब ऐसी कटी फटी सड़ी चीज देख के घिन तो आएगा ही। ज्यादातर ऐसे वर्णन आपको कहां से मिलेंगे? युद्ध क्षेत्र में युद्ध समाप्त होने के बाद के वर्णन। युद्ध खत्म हो गया, अब युद्ध खत्म हो गया तो वहां क्या होगा? कटे पड़े लोग पड़े होंगे, बहुत सारे, किसी का हाथ इधर पड़ा होगा, पैर उधर पड़ा होगा, अब जंगली जानवर आ रहे होंगे, वो उनको खा रहे होंगे, ऐसी स्थितियां दिखाई जाएंगी, मन में घृणा तो उत्पन्न होगी। यहाँ देखो वैसे ही है, सिर पर बैठो काग आंख दो खाक निकाल। युद्ध के बाद की स्थिति है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसकी खोपड़ी पे कौवा बैठा है, दोनों आंखों को निकालता है, खाता है, ये स्थिति दिखाई गई। खींचत जीव ही स्यार हतई आनंद और धारत, और जीव को पकड़ पकड़ के स्यार खींच रहे, बड़ा मजा आ रहा है उनको, स्यारों को मजा आ रहा है, लेकिन सुनने वाले को क्या होगा? सुनने वाले में घृणा उत्पन्न होगी, उसे अंदर से कपकपी आ जाएगी, ऐसी स्थिति आएगी। ठीक है, गीत जाग को खोद है, ठीक है, खोद के मांस उपारत, उपारत मतलब अपना एक शब्द होता है उचारत, वो वाला मान लो। ठीक है, गिद्ध क्या करते हैं? जांग में मांस को खींच खींच के उचार रहे हैं, उपार रहे हैं। स्वान अंगुलियन काट काट के खास तो विदारत, और जो कुत्ता है वो उंगलियां काट काट के कुछ खा रहा है, और विदारत मतलब खराब कर रहा है, कुछ इधर उधर फैला रहा है, ये कर रहा है। ये स्थिति, ऐसा वर्णन आप देखेंगे या सुनेंगे तो क्या होगा? घृणा आएगी, घिन आएगी। तो ऐसी स्थिति में कौन सा रस? ये खूब पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक और ये देख लो, एक एग्जाम्पल और, ओजरी की झोली कांधे आते न की सेली बांधे, मतलब आते जो है उनको मुरेठा बांधे हुए, आते निकाल कर, फिर गोरी का वर्णन है। इस तरह के वर्णन जब भी होंगे, घेर लगेगा, अंदर की चीजें उनको बाहर निकाल के दिखाया जाएगा। इस सब चीजों को हम कहते हैं कि ये क्या है? विभत्स रस। जो साउथ की फिल्में हैं उनमें आप देखिए, उनमें आपको विभत्स रस प्रचुर मात्रा में मिलेगा। वो खूब ऐसे काटते हैं, मुंडी काट देते हैं, अंदर से खून की धार निकलती है, तो देखा होगा, और वो खूब दिखाते हैं विभत्स रस को, खूब ऐसा उल्टा उल्टा दिखाते हैं। अब आता है शांत, ऐसे समझिए, जब व्यक्ति दुनिया के समस्त कार्य कर लेता है, इसमें आप ऐसे समझो जीवन समझ आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए साइलेंटली समझ। जब व्यक्ति दुनिया के समस्त कार्य कर लेता है, अच्छे भी और बुरे भी, जो मना किए गए थे वो भी और जो कहे गए थे वो भी, सारे कर लिए, खूब पैसा बना लिया। मतलब आजकल का सबसे बड़ा सुख क्या है? लोगों के दिमाग में ऐसा है नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, जीवन ऐसा नहीं है। बहुत सारा पैसा बना लिया, अब भी उसको तसल्ली नहीं होती, अब भी उसको लग रहा है मैं दुखी हूं। और ऐसा ज्यादातर लोगों के पास है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाइए, वो अपनी समस्याओं से पीड़ित है, उसके साथ अपनी समस्या है। आपको हर वो व्यक्ति जो लगता है यार इसके तो मजे ही है, उससे पूछो उसके कितने मजे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब सब कुछ प्राप्त कर लेता है, तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद फिर उसको लगता है कि जो प्राप्त किया वो बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके मन में उन सारी चीजों के प्रति एक विरक्ति आ जाती है, उसको लगता है सब बेकार है, छोड़ छाड़ दे, ये सब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ये मुझे शांत नहीं कर पा रहा।
तो जब व्यक्ति के मन में विरक्ति आ जाती है, फिर उस विरक्ति के कारण जो कुछ होता है उससे जो आपको आनंद मिलता है, वो जो भाव आपके अंदर आता है उसको कहते हैं शांत रस। कुल मिला के ऐसी बातें जिनमें एक आ जाए दुनिया छोड़ दो, ये बेकार है, इसमें शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो इस तरह की जितनी भी बातें आपको कही जाए वो सब आएंगी शांत रस में। देखो, जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस की उत्पत्ति होती है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का मतलब इसी के लिए जो विद्वान लोग हैं वो इसी के लिए मरे रहते हैं, उनको यही चाहिए होता है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जीवन क्या है, और अभी तक किसी को स्पष्ट उत्तर इस बात का नहीं मिल पाया। गौतम बुद्ध ने काफी कुछ स्पष्ट किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने स्पष्ट किया है तो गौतम बुद्ध ने किया है। उन्होंने ये कहा, ये जीवन दुखों की ढेरी है। जीवन क्या है? दुख है। अब जीवन है तो दुख रहेगा। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप सांसारिक जीवन जीते हो तो दुख से घबराने जैसी बात नहीं, ये तो रहेगा ही नहीं, उसको आप त्याग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम बिना दुख के रहेंगे तो फिर दुख के साथ ही रहेंगे। अगर इस दुख का त्याग करना है तो फिर एक चीज है कि फिर बाकी सब कुछ त्याग कर दो। अगर बाकी सब कुछ लेके रहोगे तो दुख रहेगा, और अगर दुख पूरी तरह से त्याग रहे हैं तो बाकी सब कुछ त्याग। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूरा राजमहल त्याग दिया, राजा थे वो राजसी पद त्याग दिया, राजा का पद त्याग दिया, महल त्याग दिया, राजा त्याग दिया और निकल गए। ये स्थिति हुई। तो वो वैराग्य जब उत्पन्न हो, उस तरह की बातें की जाए तो शांत रस होता है। अन्य शब्दों में कहें तो जहां न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, उसे शांत रस कहते हैं। ठीक, मनुष्य वैराग्य में आएगा, न दुख न शोक, सांसारिक कार्यों से मन मोह जो है वो भंग हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो रस होगा उसे कहेंगे शांत रस। एग्जाम्पल देख लो इसका। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये खूब पूछा जाता है। ठीक, हाँ, क्या है? या लखती और कामरिया पर राज तिहुमपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो, कोटिन हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो, रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बनभाग त्याग तिड़ाग निहारो। ये रसखान की पंक्तियां हैं। रसखान जी इसमें कह क्या रहे हैं वो समझ लो मोटा मोटा। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी 9 सिद्धियां मिल जाए, 8 सिद्धियां मिल जाए, 9 निधियां मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए हमें, लेकिन वो मजा नहीं है। कौन सा? जो मजा नंदग्राम में है, गोकुल में है, वो मजा कहीं नहीं है। वहां गैया कराओ, आराम से पढ़ रहो, वही शांति है, वही सुख है। यानी यहाँ पे ये दिखाया गया कि रसखान का बाकी दुनिया से मोह भंग हो गया, उन्हें उससे कुछ खास लेना देना बचा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हमें उस वैराग्य की स्थिति में चला जाना चाहिए, वही बढ़िया है। वो कह रहे या लपटी और कामरिया पर रात पुर को डालो। लपटी कामरिया यानी वो गाय भैंस चराने वाले जो 2 चीजें लेके जाते हैं, वो लाठी, ये मिल जाए बस। 3 लोग अगर मेरे पास हो, मैं देखे ये 2 चीजें ले लूं, तीनों लोग देखे ये 2 चीजें ले लूं। 8 सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। मेरे पास 8 सिद्धियां हो, 9 निधियां हो, इतनी निधियां और सिद्धियां बताई गई, ये सब कुछ हो, ये बहुत बड़ा मतलब चीज है जो उनके पास हो। बोले वो तज दूं मैं, वो छोड़ दूं, लेकिन मजा मुझे किसमें आएगा? नंद की गाय चराने। वो लपटी हो, कामरिया हो, गाय हो, उन्हें मैं चरा रहा हूँ। करील के कुंज हो, करील पेड़ होता है, उसकी कुंज मतलब घनी छायादार स्थान, उस कुंज में लेटा रहूं, बस बहुत है, यही सबसे अच्छा है। तो कुल मिला के कौन सी स्थिति है? वैराग्य की स्थिति है। अब एक और बचता है शांति के बाद, जो अब बचा है कौन सा? भक्ति रस। भक्ति रस में क्या खास बात है वो समझ लो। भक्ति रस में, इस रस में भगवत अनुरक्ति और अनुराग का ही वर्णन रहता है। मतलब यहाँ भी प्रेम होगा, लेकिन वो प्रेम किसके प्रति होगा? अब पुत्र पुत्री के प्रति भी नहीं होगा, नायक नायिका का भी नहीं होगा, भगवान के प्रति होगा। स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग, या फिर कहेंगे भगवत भक्ति, ये स्थायी भाव होता है। उदाहरण के लिए देख लो, जनक सुता जग जान की अतिसम प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपत बनाऊं जास कृपा निर्मल मत पाऊं। कुल मिलाकर के एक बात समझ लो, जब कहीं भी किसी भी भगवान की प्रार्थना की गई, बस इतना नहीं, जब भी किसी भी भगवान की प्रार्थना की गई है तो प्रार्थना मतलब
कि व्यक्ति उनके पथ पर चलना चाहता है या उनसे प्रेम करता है, तो इसको हम कहते हैं कि वहां पे भक्ति रस है। इतने आपके रस है। अब अगले दिन करना यह है कि इन्हीं रसों से संबंधित लगभग 50-60 प्रश्नों की एक सीरीज करवा देंगे, जिससे ऐसे प्रश्न जो अभी तक शायद नहीं हो पाए, धोखे में छूट छाट गए हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा ये अच्छा रहेगा कि आपको अपना पता लग जाएगा कितना हमारे समझ में आया। हो सकता है उसमें कुछ नए एग्जांपल्स थे, जो एग्जांपल यहाँ नहीं थे वो उस एक्सरसाइज में होंगे, या इन्हीं एग्जांपल्स में से एग्जांपल होंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें याद रहा कि नहीं रहा, इतना क्लियर हो जाएगा।